वेलकम टू मज़ेदार किचन। आज मज़ेदार किचन में हम देखेंगे कद्दू की खीर, जिसे लौकी की खीर भी कहते हैं। कद्दू की खीर एक बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार डिज़र्ट होता है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले आप लौकी को छील कर साफ़ कर लें और इस तरह से ग्रेट कर लें। कप से अगर आप मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 200 ml का कप है, जिसमें मैंने 3/4 कप से थोड़ी ज़्यादा लौकी ली है। आप 3/4 कप ले लें। फिर आप लौकी को पैन में डाल दें। अब हम पैन में 2 टीस्पून तेल डालेंगे। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खीर को हम ज़्यादातर ठंडी ही सर्व करते हैं और ठंडा होने के बाद घी की एक पतली सी लेयर खीर के ऊपर आ जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। तेल और लौकी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब लो फ्लेम पर ढककर 10 से 15 मिनट तक पकने दें। 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद अब हम आधा कप दूध ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दूध के सूखने तक ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरह दूध डालकर पकाने से खोए वाली या मावे वाली लुक आती है और आपको बाद में खोआ या मावा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लौकी जब तक दूध में पक रही है, आप 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम लेकर उन्हें मोटा मोटा दरदरा पीस लें। ज़्यादा फाइन पाउडर बनाना नहीं है हमें। यहाँ पर मैंने 10 काजू और 10 बादाम लिए हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी खीर मैं बना रही हूँ उसके लिए ये क्वांटिटी इनफ है। 2 हरी इलायचियों का आप पाउडर बना लें और 6 से 7 पिस्ते लेकर उन्हें ब्लांच कर लें, यानी कि गर्म पानी में कुछ देर रखने के बाद उनका ऊपर का छिलका निकाल लें और उन्हें पतला पतला और लंबा लंबा स्लाइस कर लें। पिस्तों को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। काजू और बादाम को मिक्सी में मैंने इस तरह मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है, देखिए। इसी तरह पिस्तों को स्लाइस कर लें और इलायची का पाउडर बना लें। लौकी का दूध सूख गया है। अब हम 3 कप दूध ऐड करेंगे। जिस कप से हमने लौकी को मेजर किया था उसी कप से आप 3 कप दूध ऐड करें और अच्छी तरह से मिक्स कर हाई फ्लेम पर एक उबाल आने दें। दूध को जब तक उबाल आ रहा है, आप 1 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लें। यूँ तो कद्दू की खीर में पिस्ता फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ होता है, लेकिन पिस्ता कस्टर्ड पाउडर हर जगह आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को आप आधा कप ठंडे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर लें। दूध को उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर हमारे दरदरे पीसे हुए काजू और बादाम ऐड कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब हम शक्कर ऐड करेंगे। आधा कप शक्कर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शक्कर ऐड करें। शक्कर मिलाने के बाद हाई फ्लेम पर हम एक उबाल लाएंगे और फिर लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। खीर पकने के दौरान पैन की साइड में जो दूध लग जाता है, आप उसे स्पून से स्क्रैप करके दोबारा दूध में मिला लें। वो दूध की मलाई होती है। जब दूध पकता है तो पैन के साइड में इस तरह से लग जाता है। खीर को 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। कस्टर्ड पाउडर में दूध और ग्रीन फूड कलर ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का कलर आया है। आपको इतना ही ग्रीन कलर रखना है, इससे खीर को एक बहुत ही नेचुरल लौकी का जो कलर होता है वो आता है। अब हम खीर में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। गैस हमारी पहले से ही बंद है। कस्टर्ड पाउडर को आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है। एक हाथ से आप इस तरह थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर ऐड करें और दूसरे हाथ से इस तरह हिलाते रहें। इस तरह से ऐड करने से कस्टर्ड पाउडर के लम्प्स नहीं बनेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से पहले आप उसे एक बार ज़रूर हिला लें, वरना क्या होता है कि कस्टर्ड पाउडर नीचे रह जाता है और ऊपर ऊपर दूध रह जाता है। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप खीर को ठंडा होने के लिए रख दें और फिर सर्व करें।
कद्दू की खीर बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आप ग्रीन फूड कलर अगर ऐड करते हैं तो ज़्यादा ऐड ना करें। ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम उसे कम नहीं कर सकते। अगर आप कम ऐड करेंगे तो हम उसे बाद में दूध में थोड़ा मिलाकर ऐड कर सकते हैं। खीर को मैंने यहाँ पर पिस्ताचियो से गार्निश किया है। आप चाहें तो काजू या बादाम से गार्निश करें और इसे चिल्ड सर्व करें। कद्दू की खीर की रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपने मज़ेदार किचन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।